हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें आज हम जो करेंगे वो हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ग्राफिकल मेथड, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज, ये मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, और मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं इस पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सब लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी करने के लिए। ठीक है, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई विल टेल यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वैसे इसमें बोला है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट ये आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से बता दी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, x plus y equals to 5। ठीक है, एंड अनदर पेयर इज 2x plus 3y equals to 4। ठीक, तो ये एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसे कोई भी कोफिशिएंट x या y में से किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, देन वी कैन गेट आवर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम y का कोफिशिएंट इक्वल करने, हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से प्रोडक्ट कर दें तो व्हाट विल वी गेट, we will get 3x plus 3y equals to 15. ठीक है, now we will add these two equations. ठीक है, then this will cancel out. ठीक है, and 2x plus 3x equals to 5x and 15 plus 4 is equals to 19. Then x is equals to 19 upon 5. ठीक है, now you can put this value in equation number 1. ठीक है, तो y will be equals to 5 minus 19 upon 5. ठीक है, now you will take LCM 5, you will get 25 minus 19, that is 6 upon 5. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, आपको इसी टाइप से एलिमिनेशन मेथड से अदर क्वेश्चंस में x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए मैं इसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपको थर्ड पार्ट बता देती हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट बता देती हूँ इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन इसका क्या है, दैट इज 3x minus 5y, here is -4 equals to 0। ठीक है, बट आई एम शिफ्टिंग 4 इन राइट हैंड साइड, देन इट विल बी इन प्लस। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x इक्वल्स टू 2y plus 7, तो आई एम टेकिंग 2y लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, यू कैन प्रोडक्ट दिस फ्रॉम 3। ठीक है, you will get coefficient of x equals, right? Then this will be 9x minus 15y equals to 12. ठीक है, now subtract these equations, you will get 13y equals to minus 5. Then y will be minus 5 upon 13. ठीक है, then what will be the value of x? From equation 1, 3x equals to 4 plus 5 into y. Then this will be 4 minus 25 upon 13. Right? Now this will be 3x equals to 13 LCM 52 minus 25. ठीक है, then 3x is equals to 27 upon 13. 3 9 जा 27, x इज इक्वल्स टू 9 upon 13। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और आप लोग ध्यान से सुनिए, ये जो आपकी x और y की वैल्यूज आई ना,
अगर आपको एग्जाम में कुछ डाउट होता है कि यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट वे, तब आप इन दोनों वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके एलएचएस पे आरएचएस की वैल्यू के इक्वल वो आना चाहिए। ऐसे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर्स हैं ये राइट हैं या नहीं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में अपने। ठीक है, तो हियर बायो एक्स की वैल्यू वी हैव गॉट। ठीक है, ना इसका जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप इसे करके देखेंगे। ठीक है, मैंने 2 पार्ट्स बता दिए, बाकी के 2 पार्ट्स यू जस्ट हैव टू ट्राई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क टू। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, इफ वी, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड से, वही पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम से ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्लॉट करनी है, देन यू हैव टू सॉल्व देम एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके इक्वेशंस बना के दे रही हूँ, इक्वेशंस बना के दे रही हूँ, प्लस आपको सिखा भी रही हूँ कि इक्वेशंस कैसे बनेंगे वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देखेंगे और ये जो इक्वेशंस बनेंगी इनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज x, वी आर एडिंग 1, ये डिनोमिनेटर इज y, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा दिस इज 1। ठीक है, और आगे इसमें क्या बोल रहा है ये, इफ इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, देन इट विल बी x अपॉन y प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आप इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो इट विल बी x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड इससे आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी तो आप उन्हें x अपॉन वाई के फॉर्म में रख देंगे, तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक, तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, का सेकेंड पार्ट, दैट इज 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, सपोज नूरी जो है उसकी एज है x। ठीक है, और सोनू की एज है y। ठीक है, अब दे आर सेइंग 5 years ago नूरी वॉज x माइनस 5। ठीक है, एंड सोनू वॉज y माइनस 5। दे आर सेइंग नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो दिस विल बी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, 10 years later x प्लस 10। ठीक है, दिस इज y प्लस 10। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो आपका केस बनेगा ये 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो ये जो दो आपकी इक्वेशंस हो गई हैं। ठीक है, अब आपको नूरी और सोनू की एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करके जो x की वैल्यू होगी वो नूरी की एज होगी एंड जो y की वैल्यू होगी वो सोनू की एज होगी। राइट, नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट, सपोज कोई डिजिट होती है आपकी 39। ठीक है, तो दे आर सेइंग 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी डिजिट सपोज एक्स वाई थी, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फर्दर दे आर सेइंग also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, ठीक है। Suppose number was 10y plus x, ठीक है, तो they are saying this is 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order, ठीक है। Reversing the order 10x plus y, right, तो this is 9 times, ठीक है, एंड दिस इज 2 टाइम्स, ठीक है। इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं स्टेटमेंट से। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी इट्स करेक्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, तो दिस विल बी 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, then this will be 20x minus 9x plus 2y minus 90y equals to 0. Now this will be 20 minus 9 11x, ठीक है, और this will be 88y equals to 0. 11 कॉमन ले लो, x minus 8y equals to 0, x minus 8y equals to 0. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको अपना नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, दैट इज पार्ट 4, ठीक है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, ठीक है, ₹2000 उसे विड्रॉ करने हैं, वो उसके लिए बैंक गई है, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है, एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। सपोज 50 के एक्स नोट थे और 100 के वाई नोट, टोटल नोट शी गॉट 25 नोट, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, ठीक है। अब ये तो नोट थे आपके, ठीक है, 50 रुपीज एक्स नोट, 100 रुपीज वाई नोट, ठीक है, ये टोटल हो गए, तो टोटल मनी वॉज 2000 रुपीज। ये दो इक्वेशन हो गई आपकी सिंपली, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, वो आपके नोट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें नोट ही तो फाइंड आउट करने थे, ठीक है, कि किसके कितने नोट हैं, तो वो आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, दैट इज क्वेश्चन 5। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो दे आर सेइंग सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक, 27 रुपीज उसने पे किए, ठीक है, फॉर 7 days, ठीक है। ये जो फिक्स चार्ज हैं, ये आपके चार्जेस कितने डेज के लिए हैं, 3 days के लिए, ठीक है। अब 3 days के लिए चार्जेस हैं, तो अब उसने टोटल 7 days लिए, तो 3 days प्लस 4 days रिमेनिंग रह गए, ठीक है, तो x प्लस 4y, ठीक है। नेक्स्ट उसने बुक ली जिसमें उसने 21 पे किए, शी पेड 21 फॉर 3 days, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 days, 5 days, तो दिस इज x प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 2 days है, ठीक है। तो दीज टू इक्वेशन यू जस्ट हैव टू सॉल्व, ठीक है, एंड यू विल गॉट फिक्स्ड चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस, ठीक है। आपको बस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि फिक्स चार्जेस क्या हैं और एडिशनल चार्जेस क्या हैं, ठीक है। तो आज ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसके 2 पार्ट्स बता दिए, बाकी 2 पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए हैं, ठीक है। आपको बस ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए हम कल की क्लास में अपना न्यू मेथड पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।